स्टेप नंबर 1 वेदरिंग, स्टेप नंबर 2 इरोजन एंड स्टेप नंबर 3 डिपोजिशन के बारे में पहले वाली वीडियोस में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 विच इज कॉम्पैक्शन, उसके बारे में। ओके, सो स्टेप नंबर 4 कॉम्पैक्शन का क्या मतलब होता है? कॉम्पैक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्पैक्ट होना, किसी भी चीज का कॉम्पैक्ट होना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्शन? कॉम्पैक्शन का मतलब होता है चीजों का एक साथ मिलकर इकट्ठा होना, पाइलअप होना। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कुछ चीजों का एक साथ इकट्ठा होना, कॉम्पैक्ट होना मींस पाइलअप होना। तो यहाँ पर क्या चीजें कॉम्पैक्ट हो रही है, क्या चीजें पाइलअप हो रही है, क्या चीजें एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं? यहाँ पर रॉक के जो पार्टिकल्स थे जिनको नदी अपने साथ बहाकर लाई थी, उन रॉक के पार्टिकल को नदी ने अपने तले पर यानी अपने बॉटम पर इकट्ठा कर दिया था। सपोज दिस इज द बॉटम ऑफ रिवर, दिस इज व्हाट, दिस इज द बॉटम ऑफ रिवर। रिवर अपने साथ रॉक के पार्टिकल को बहाकर लाई थी और ये रॉक के पार्टिकल को रिवर ने यहां पर यानी कि बॉटम पे इकट्ठा कर दिया था। दैट वाज स्टेप नंबर 3 डिपोजिशन। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया था डिपोजिशन। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन के बारे में। कॉम्पैक्शन का क्या मतलब होता है मैम? कॉम्पैक्शन का मतलब होता है व्हेन दीज रॉक पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये जो रिवर है अपने साथ रॉक पार्टिकल को बहाकर लाएगी और यहाँ पर रॉक पार्टिकल्स को लेयर में जमा कर देगी, लेयर में डिपॉजिट कर देगी। ये रॉक पार्टिकल ओवर द टाइम बीतने के बाद ये रॉक पार्टिकल्स की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, जो पुराने वाले रॉक पार्टिकल्स हो जाएंगे वो सबसे बॉटम में चले जाएंगे, जो नए वाले रॉक पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर वाली लेयर में आ जाएंगे। जो ऊपर वाली लेयर होगी वो नीचे वाली रॉक पार्टिकल की लेयर को प्रेस करेगी, उसके ऊपर दबाव डालेगी। कौन? ये जो ऊपर वाली रॉक पार्टिकल की लेयर है वो नीचे वाले पार्टिकल्स पर दबाव डालेगी। सपोज दिस इज द ओल्ड लेयर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड दिस इज द न्यू लेयर ऑफ रॉक पार्टिकल। जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर पर दबाव डालेगी, जिसकी वजह से रॉक पार्टिकल एक दूसरे के और क्लोज हो जाएंगे, एक दूसरे से और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, गेट टुगेदर हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, जब ये रॉक पार्टिकल एक दूसरे से और क्लोज हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे वाली लेयर है रॉक पार्टिकल की, उसके ऊपर वाली जो लेयर है वो दबाव बनाएगी, उसको प्रेस करेगी। जब ऊपर वाली रॉक पार्टिकल की लेयर नीचे वाली रॉक पार्टिकल की लेयर को प्रेस करेगी तो ये जो लेयर्स है नीचे वाली ये एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, और रॉक पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो रॉक के पार्टिकल्स है जो दूर दूर थे वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे कॉम्पैक्ट होकर, है ना? ये एक दूसरे के रॉक पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है व्हेन दीज रॉक पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर। जब रॉक पार्टिकल्स प्रेशर फील करेंगे तो प्रेशर फील करने की वजह से, दबाव फील करने की वजह से ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोल दिया कॉम्पैक्शन। ये एक दूसरे के क्लोज क्यों आ रहे हैं रॉक पार्टिकल? ये रॉक पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो ऊपर वाली रॉक पार्टिकल की लेयर है वो नीचे वाली रॉक पार्टिकल की लेयर पे दबाव बनाएगी, प्रेशर बनाएगी। जब ऊपर वाली रॉक पार्टिकल की लेयर नीचे वाली रॉक पार्टिकल की लेयर पे दबाव बनाएगी तो नीचे वाले रॉक पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इस प्रकार से एक दूसरे के क्लोज आएंगे और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को, इसी कॉम्पैक्शन के प्रोसेस को, इसी कॉम्पैक्शन के प्रोसेस को या फिर इसी क्लोजनेस के प्रोसेस को या फिर इसी पाइलअप होने के प्रोसेस को या फिर इसी टुगेदर आने के, रॉक पार्टिकल के टुगेदर आने के प्रोसेस को ही बोल दिया जाता है कॉम्पैक्शन।